नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में हम सोयाबीन की फसल में हमें क्या करना है। तो पहली बात, जहाँ पे सूखे की स्थिति से हमारी फसल गुजर रही है तो वहाँ पे किसान भाइयों को ये सलाह है कि अधिक इंतजार न करते हुए जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई के साधन उपलब्ध है, जैसे कि ओपन कुआं है या स्प्रिंकलर है, तो जो भी साधन है उससे अपनी फसल में तुरंत सिंचाई कर दे और दरारें पड़ने से पहले। जहाँ पे हमारी सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्में लगी है और जो दाने भरने की अवस्था में है, तो चूहे के प्रकोप से नुकसान होने की संभावना होती है। तो आपको सलाह यह है कि चूहे के प्रबंधन के जो भी उपाय आपको ज्ञात है उसको अपनाएं। साथ ही साथ यदि आप चाहे तो जो रोडेंटिसाइड अनुशंसित किया गया है, फ्लोकोमापेन, उसका भी आप गोलियां बनाकर चूहे के जो छेद रहते हैं उसके आसपास आप रख सकते हैं। साथियों, सूखे की स्थिति में हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि माइट्स की प्रकोप होने का डर लगा रहता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि और देखते रहे कि अपने खेत में माइट्स का प्रकोप हुआ है या नहीं, और यदि हुआ है तो उसके लिए माइटिसाइड जो आता है इथियॉन के नाम से है, 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, जो किसान भाई बीजोत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं या अगले साल इसी फसल के उत्पादन में से बीज के रूप में रखना चाहते हैं, तो आपको सलाह है कि बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए अन्य किस्मों के जो पौधे हैं जिसमें के अलग कलर के फूल आते हैं या पत्तियों का आकार अलग आता है या किसी में रोए रहते हैं या नहीं रहते, इस आधार पर उनके पहचान कर अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दे, ताकि जो भी उत्पादन हो एक जैसा हो, यानी शुद्धता बनी रहे। साथियों, जहाँ पे लगातार वर्षा हो रही है तो जल भराव की स्थिति ना होने दें। हमेशा अपने खेत से जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। साथियों, सूखे की स्थिति में सफेद सुंडी होने का भी संभावना बने रहती है और इसके लिए आपको सलाह है कि प्रकाश प्रपंच लगाए, जिससे कि ये व्हाइट ग्रब उसकी ओर आकर्षित हो और उनको हम पकड़ के उसको नियंत्रित कर सके। साथ ही साथ अपने खेत में बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की जो पूर्व मिश्रित दवा आती है 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, उसका अपने पौधों के बीच में या कतारों के बीच में सॉइल ड्रेंचिंग करें अधिक पानी के साथ में, ताकि जमीन पूरी तरह से तरबितर हो जाए। साथियों, ये समय है कि आपकी फसल ने फूल आने की अवस्था पार कर ली हो, उसके बाद में आप जो फफूंदनाशक का एक प्रोटेक्टिव इरिगेशन या सुरक्षात्मक छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके लिए जो दवा है फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायरोक्लोस्ट्रिबिन 300 ग्राम प्रति हेक्टर, ये फफूंदनाशक है, तो आने वाले समय में जो फफूंद जनित बीमारियों से हमारी फसल को भी बचाएगा और बीज की क्वालिटी भी बनी रहेगी। तो इस समय पे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। तो इस सप्ताह हम जानेंगे सोयाबीन की फसल में पूर्व की तरह जो तीनों रोग है। सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रेक्नोज रोग की। इस समय पे आप लक्षण देख रहे हैं और इसके नियंत्रण करने के लिए जो 3-4 प्रकार के जो फफूंदनाशक इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अधिकतर जो दवा है टेबुकोनाजोल से बनी हुई है या कार्बेंडिजम और मैंकोजेब, इनमें से कोई एक दवा लेके अच्छी पानी की मात्रा के साथ में 450 से 5 लीटर पानी के साथ में इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो रोग सोयाबीन की फसल में आपके क्षेत्रों में देखा गया है उसको कहते हैं राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। ये जो इस प्रकार के लक्षण आप जो देख रहे हैं, यदि आपके खेत में दिखाई देते तो मान ले कि आ रहे भी है, और इसको नियंत्रित करने के लिए जो फफूंदनाशक की सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है उनमें से कोई एक लेके अपने खेत पे फसल के ऊपर अच्छे पानी की मात्रा के साथ में इसका छिड़काव कर ले। तीसरा जो रोग है पीली मोजाइक वायरस, और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि पीली चिपचिपी पट्टियां जगह जगह लगाएं, और साथ ही साथ इसके वाहक की टेस्ट सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अनुशंसित जो कीटनाशक है, चाहे वो कॉम्बिनेशन वाले कीटनाशक है, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल के ऊपर उसका छिड़काव करें। साथियों, अब बात करेंगे कीट नियंत्रण की, और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा तंबाकू कीड़े के बारे में। कई क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है और इसको नियंत्रित करने के लिए कई रासायनिक कीटनाशकों की अनुशंसा की गई है। आपको इनमें से केवल एक ही रसायन लेना है और अपनी फसल पे पर्याप्त पानी मात्रा के साथ में छिड़काव करना है। अब बात करेंगे सेबिलोपरिल्ली, जो कि लूप बनाते हुए चलती है, और इसको भी नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की कीटनाशकों की अनुशंसा की गई है। पढ़ने में अगर देखा जाए तो इमामेक्टिन बेंजोइड है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, फ्लूबेंडाइमाइड है, लैम्बडासाइलिथ्रिन है, इनमें से कोई भी एक दवा लेके पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ में आप छिड़काव कर सकते हैं। बिहार
हेयरी कैटरपिलर ये भी एक इल्ली है जो कि पत्तियों को खाती है, पूरी तरह से जालीदार पत्तियां ही छोड़ देती है। इसका प्रकोप आपके खेत में है तो इसको नियंत्रित करने के लिए फ्लूबेंडियामाइड के जो दोनों कॉम्बिनेशन उनमें से कोई ले सकते हैं, या लैम्बडा साइक्लोथ्रिन या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इस समय पे आप जो चित्र देख रहे हैं तना मक्खी का चित्र है, जो आप इसमें फसल के ऊपर छेद दिखाई देता है। इसके अंदर में तना मक्खी रहती है और तने को पूरी तरह से सुरंग कर खोखला कर देती है और बाद में अपना पौधा मर जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयों की सूची आप इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली कई प्रकार की इल्लियां एक साथ है, जैसे कि सेमिलूपर इल्ली भी है, तंबाकू की इल्ली है या चने की इल्ली भी है, इन तीनों को एक साथ एक ही छिड़काव से, एक ही दवा से नियंत्रित हम कर सकते हैं। ऐसी दवाइयां जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पाइनोटेरम है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, या पूर्व मिश्रित कीटनाशक है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और लैम्बडा साइक्लोथ्रिन, इसमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, एक और तरीका यह है कि यदि आपके खेत में तीनों प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्लियां है और साथ में तना मक्खी वो भी है और रस चूसने वाले कीड़े भी है, जैसे कि सफेद मक्खी, तो इनको नियंत्रित करने के लिए एक ही प्रकार का छिड़काव करना पड़ेगा और इसकी सूची, पूर्व मिश्रित दवाई की सूची, इसमें से आपको एक चयन करना और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना। अब बात करेंगे चक्रभृंग की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा है, कई क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जाता है और इसके लक्षण आपको दूर से ही दिखाई देते हैं। जो इस समय पे आपकी स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें 2 रिंग दिखाई देती है और ऐसे रिंग जब दिखते हैं और पत्ती बिल्कुल सूख जाना शुरू कर देती है तो आप मान लीजिए कि चक्रभृंग है। आपको ये करना है कि लेबर लगा के श्रमिकों की सहायता से जो ऐसे ग्रसित पत्तियां है उसको तने से तोड़ के इकट्ठा करके अपने खेत से निष्कासित कर दे, जला ले या जमीन में गाड़ दे और प्रारंभिक अवस्था में ही उपयुक्त रसायन का छिड़काव कर दे। और छिड़काव करना मतलब इस समय पे जो दवाई आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो थाइक्लोप्रिड हो, टेट्रानिलिप्रोल हो, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल हो, इमामेक्टिन बेंजोएट हो, प्रोपेनोफॉस हो, ये कई प्रकार की दवाइयां हैं। इनमें से केवल एक लेके पर्याप्त पानी की मात्रा यानी कि 450-500 लीटर पानी के साथ में अपने खेत में फसल के ऊपर छिड़काव कर देना। साथियों, ये हो गई कीट नियंत्रण की बात। अब कुछ सामान्य सलाह के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, फूल आने की अवस्था में कुछ इल्लियां फूलों को भी खा जाती है, तो यदि आपको ऐसे लगता है तो भले ही फूल आने की अवस्था हो, अपने खेत में उपयुक्त रसायन का छिड़काव आवश्यक है। पक्षी हमारे जो कीट नियंत्रण में जो मदद करते हैं, इल्लियां खाते हैं, उनको सुविधा के हिसाब से अपने खेत में जगह जगह पे टी आकार के एक स्ट्रक्चर बना दे ताकि उनको आके बैठने में सुविधा हो और उनकी शक्ति बढ़े और अधिक से अधिक इल्लियों को वो खा सके। फेरोमोन ट्रैप से तंबाकू की इल्ली और चने की इल्लियों के लिए बाजार में उपलब्ध है, वो जगह जगह पे लगा सकते हैं और इससे भी हम अपनी फसल में कीट नियंत्रण या इल्लियों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा कि जगह जगह पे जाके 3-4 स्थानों पे जाके पत्तियों को हिला के देखना और उसके बाद में पता करना कि आपके खेत में इल्लियां है या नहीं है, और यदि है तो तदनुसार उसके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। पहले भी हम बताते हैं कि जब आप छिड़काव करते तो पानी की पर्याप्त मात्रा लेना है। यदि आप जो पीठ वाला स्प्रे, नैपसेक स्प्रेयर जिसको कहते हैं, वो अपनाते हैं तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की मात्रा लेना है। यदि आप ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रे अपनाते हैं तो 125 लीटर से लेकर 200 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की मात्रा आप ले सकते हैं। जो रसायन केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं है, यानी कि सोयाबीन की फसल के ऊपर अनुशंसित नहीं किया, उनका कदापि सोयाबीन में उपयोग नहीं करें। दुकानदार से पक्का बिल ले और ये भी देखें कि दवाई जो आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। जो कीटनाशकों का या खरपतवार नाशकों का, ये दोनों प्रकार के दवाइयों का संयोजन का यदि आपको अनुभव नहीं हो या उनकी अनुशंसा नहीं की गई हो तो ऐसे मिश्रण कभी न करें, क्योंकि हमारी फसल खराब होने का खतरा रहता है। जहाँ पे केवल जैविक कीट नियंत्रण की बात है, तो जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स के साथ में या टी आकार के जो झाड़ियों के साथ में कुछ बैक्टीरिया भी जो अनुशंसित किया गया, जैविक दवाइयां जिसको कहते हैं कि बैसिलस थुरिंजिएसिस या न्यूमेरिया रिले, ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर इसकी जो दवा आती है उसको आप छिड़काव करके कीट नियंत्रण का काम आप कर सकते हैं। और ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।